18 जनवरी 2025 परीक्षा बहुत नजदीक है। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़कर जाएगा काफी पछताएगा। आइए एक ही क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 से भाग दीजिए 18 में, ठीक है, और प्लस कीजिए 18 और गुणा कीजिए 18 से माइनस 18। इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग बोडमास का नियम पढ़े ही हैं। बोडमास का नियम क्या कहता है? देखिए बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो इसमें कीजिए ये कि सबसे पहले भाग कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 18 गुणे 18 दिया है और माइनस का 18। अब 18 का 18 से गुणा करेंगे, उससे अच्छा है कि 18 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 18 का स्क्वायर करना आता है सबको? देखिए सबसे पहले 8 का स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 64 में का 4 यहाँ पर लिख लेंगे 4, और हासिल बचा कितना? 6। अब 8 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 2 में। 8 का नाम 8, 8 दूना में 16, और 16 6 कितना होगा? 16 6 कितना होगा? 16 6 आप लोग का 24। 16 6 कितना होगा? 24। 16 6 22 होगा, ठीक है। 16 6 22, 22 का 2 हाथ में आया 2, ठीक है। अब देखिए अब 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। 324 आ चुका है। तो 1 प्लस का 324 और माइनस का 18। अब एक काम कीजिए, जोड़िए। तो ये 325 माइनस का 18। अब 18 घटाएंगे तो 300 कितना आएगा? 300 कितना आएगा? तो 307 आएगा आंसर। 307 आएगा आंसर। तो 360 आप लोग का दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो राइट आंसर आप लोग का 307, ये आप लोग का बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 भागे, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, 12 भागे 6 प्लस का 8 गुणे 9 और माइनस का 18। सभी बच्चे इसको कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी बताया, ठीक है। सबसे पहले भाग कीजिएगा, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सभी स्टूडेंट करके बताएंगे कि मैं कर दूं। चलिए परीक्षा नजदीक आ गया है, मैं डायरेक्ट करता हूं, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा आंसर इसका। तो इसका हो जाएगा 2, 6 दूना में 12, 2 प्लस 8 9 72, ठीक है, माइनस का 18। अब 72 और 2 74, 74 माइनस 18। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 8 जाएगा तो आप लोगों का 8 6 14 होता है। तो 6 यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा 5, 56 आप लोग का राइट आंसर, जो कि डी नंबर में दिख रहा है। डी नंबर दिख रहा है सभी को? तो सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। व्यंजक इतना दिया है। व्यंजक क्या दिया है? 5 45 माइनस 21 प्लस 8 10 प्लस 5 का मान होगा। देखिए करना क्या है, 5 45 माइनस 21 प्लस का 8 और 10 प्लस का 5। इसको हल करने से पहले एक चीज आप लोग समझेंगे, जहां पे चिन्ह नहीं होता है वहां पे क्या होता है? गुणा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो इसके बीच में गुणा लगेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो गुणा लगेगा। और एक चीज आप लोग जानेंगे कि सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, उसके बाद इस छोटा कोष्ठक को, उसके बाद महिला कोष्ठक को, उसके बाद बड़ा कोष्ठक को, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। 5 कुछ नहीं है तो गुणा, और 45 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। अब प्लस करेंगे और 10 5 15 होगा, तो 8 गुणे 15 कर लेंगे, ठीक है। 24 गुणे 5 कीजिए। 24 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 24 गुणे 5 करेंगे तो 5 को 20 का 0, और हासिल बचल 2, 5 दूना में 10, 10 2 12, 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 15, 15 अठे कितना होगा? 15 अठे कितना होगा? 8 दाँ पे 80 और 8 पचे 40, 8 पचे 40, 120, 15 अठे 120, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। तो 240 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में है? तो बाबू ऑप्शन है डी पे आप लोग टिक करके आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल तहलका मचा के आना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27 42 तथा 54 से भाग देने पर क्रमशः 12 17 तथा 39 शेष बचे। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग करेंगे क्या? छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हम हमेशा क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। उससे पहले 27 माइनस 12 कर लीजिए, ठीक है। उससे पहले 42 में से 17 घटा लीजिए, 42 में से 17 क्योंकि शेषफल बचने के लिए बात किया गया है। फिर 54 में से आप लोग क्या घटा लीजिए? 39 माइनस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया, यहाँ पर 15 मिला है। 12 में से 7 गया 5, यहाँ 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 25 मिला है। 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पर मिला 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 15 मिला है।
अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आपको आता होगा 15, 25 और 15। 3 से कट कीजिए तो 3 बचे 15, 25 और 3 बचे 15। फिर 3 से कट कीजिए, नहीं 5 से कट कीजिए तो 1, 5 और 1। फिर 5 से कट कीजिए तो 1, 1, 1। ठीक है, 5 बचे 25, 25 3 75, 75 आप लोग का राइट आंसर आया है। तो 75 तो नहीं दे रखा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42 तथा 54 से भाग देने पर क्रमशः 12, 17 और 39 शेष बचे। ये गलत है क्या, गलत है क्या? 54 से भाग दिया जाए, सही तो मैं लगाया हूं, सही तो मैं लगाया हूं। 15, 15 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 27, 42 और 54 से भाग देने पर क्रमशः 12, 17 और 39 शेष बचे। ठीक है, सबसे पहले शेषफल घटा लेंगे, उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे। ये तीनों इक्वल रहेगा, तीनों इक्वल रहेगा तब एलसीएम निकाल कर उसमें जोड़ना होता है। तीनों इक्वल रहेगा तब। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है, जो घटा रहे हैं इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना तीनों का। उसके बाद से ये तीनों इक्वल रहेगा। ये यहाँ पर 15 आना चाहिए, 42 में से 17 जाएगा तो 42 में से 17 जाएगा तो 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 25 आ रहा है। 25 से 17 42, 25 से 17 42, 27 है क्या यहाँ पे, 27 होगा क्या यहाँ पे? 27 से यदि घटाएंगे तब जाकर 15 आएगा, तब जाकर 15 आएगा। अब इसका एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम अभी 15 को जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 9 दोनों से भाग हो जाने वाली कुल संख्या है। तो हमेशा देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 3 और 9 का, 3 और 9 का। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9, एलसीएम आया है 9। अब इसी 9 से 100 में भाग दे देना है। तो 9 एकम 9, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 0, 9 एकम 9। ठीक है, इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है, इस शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमको ओनली भागफल से मतलब है। तो 11 आया है तो 11 पर राइट आंसर ए नंबर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किनको किनको पता है, एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब अभाज्य संख्या समझ गए, भाज्य संख्या समझ जाते हैं। ठीक इसके विपरीत होता है, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे, यानी कि जिसका गुणनखंड 3 आ जाए, 3 से अधिक, 2 से अधिक, तो 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें 4 है, भाज्य संख्या पूछेगा तब, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2। हम लोग से सबसे छोटी भाज्य पूछा गया है तो 4 पे टिक करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटियां क्रमशः 18, 20 तथा 27 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 8 बजे बजती हैं, एक साथ बजी, तो वह फिर से एक साथ कब बजेंगी। तो जब इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले 2 से कट कीजिए तो ये 9 मिलेगा, ये 10 मिलेगा, और ये 27 नहीं कटेगा तो 27 रहेगा। 2 का 9, 5 और 27। फिर 3 से कट कीजिए तो 9 आए 5, 9 3 27, 9। फिर 3 से कट कीजिए तो 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 त्रिका 9 होगा ना, ये तो 3 होगा, यहाँ पे 1, 5 और 3। फिर 3 से कट कीजिए तो 1, 5 और 1। फिर 5 से कट कीजिए तो 1, 1, 1। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना में 180 और 180 तियाँ 180 तियाँ कितना होगा 0, 8 त्रिका 24 का 4 हाथ में 2 और 3 एकम 3 2 5, 540। 540 ये क्या आया है, मिनट में आया है, मिनट में आया है। 1 घंटा बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। यदि इसी 60 से इसमें भाग दे दिया है तो 1 घंटा में बदल जाएगा। तो 540 डिवाइडेड 60, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना 6 के 54 होता है, 8 7 56, 54 दिया है ना। तो 6 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 एक 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 छाके 36, 7 छक्के 42, 6 सत्ते 42, 8 छक्के 48, 9 छक्के 54, 9 घंटा।
तो ये 9 घंटा बदला है, 9 घंटा में बदला है, 9 घंटा। अब एक काम कीजिए ना, 8 बजे प्रातः बजी थी, तो 8 बजे में यदि 9 घंटा जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 17 कब बजता है? जब 2 बजता है। क्या बजता है? 2 बजता है, 2 PM होगा तब। तो कौन सा होगा? ये 12 बजे के बाद का है, तो 2 PM तो इस आंसर में नहीं दे रखा है, 3 PM दे रखा है। 8 बज रहा है, 9 घंटा जोड़ेंगे तो 8 9 17, तो 17 कब से जोड़ेंगे? 12 5 17, 5 बजेगा बाबू, 5 5 5 5। देखिए जब ये मान लीजिए 17 बज रहा है ना, 17 17, तो ये 12 बजे के बाद का काउंट करते हैं, 1 2 ऐसे करके। तो 12 5 17 होता है, तो 5 जोड़ेंगे तब 17 आएगा, तो 5 शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया ये सारी चीज़ें? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 7/7 है, 60 है। यदि एक संख्या 3/20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोलूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, जिसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या बता दीजिए। तो अगर इसी संख्या से हम लोग इसमें भाग दे दें तो हम लोग को यहाँ का पता नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। देखिए 4 आ गया कि नहीं? आ गया। तो पता चल गया आंसर, पता चल गया कि नहीं? वैसे इसमें कीजिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को दे रखा है 7/60 और एक संख्या दे रखा है कितना? 3/20, तो इससे इसमें भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे, तो 7/20 है, 7/60 है, और डिवाइडेड कर देंगे 3/20 से। तो एक चीज़ आपको पता होगा, भाग का चिन्ह हटता है तो गुणा का चिन्ह बदल जाता है, तो ये 20/3 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 1 9 2 और 2 3 6, तो 7 3 3 9, 7/9 आया है। 7/9 दिया है, राइट दिया है, बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। एक टंकी का 1/3 भरी हुई है। यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 56 लीटर पानी की आवश्यकता और है, तो टंकी की धारिता क्या होगी? कितने स्टूडेंट टंकी देखे हैं? टंकी कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है कि अलग होता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1/3 भरा हुआ है, तो इसको पहले 3 हिस्सा में बांटते हैं। 3 हिस्सा में 1/3 भरा हुआ है, यानी कि एक हिस्सा भरा हुआ है, एक हिस्सा। 1/3 का मतलब यही ना हुआ, 1/3। तो एक हिस्सा भरा हुआ है 3 हिस्सा में से। 2 हिस्सा भरने के लिए 56 लीटर लग रहा है, तो एक हिस्सा भरने के लिए कितना लगेगा? तो 56/2 करेंगे तो ये आप लोग का 28 मिलेगा। तो एक हिस्सा भरने के लिए 28, एक हिस्सा भरने के लिए 28 और एक हिस्सा भरने के लिए 28, यानी कि तीनों को आप टोटल धारिता पूछा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल धारिता आएगी, कितने लीटर पानी इसमें आएगा? तो 28 × 3 कर लीजिए, तो 28 × 3 करेंगे, 8 3 24 का 4 हाथ में 2 और 3 2 में 6 2 8, 84। तो यहाँ पर 84 आ रहा है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84। तो 84 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, राइट आंसर आप लोग का सी नंबर। तो ये समझ में आया है? सभी स्टूडेंटों को समझ में आया है? यदि हाँ तो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मॉडल पेपर मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ, तो जाइए चैनल पे जल्दी जल्दी देखिए, पूरा वायरल मॉडल पेपर है, पूरा A to Z, वही सारे प्रश्न फंसेंगे।